सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए हम लोग का सेमेस्टर 5 का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। पहला चैप्टर देखिए सीयू के हिसाब से ये यूनिट 3 है, हम लोग के हिसाब से यूनिट 1 है। मतलब हम लोग अपना पढ़ाई का पहला चैप्टर, देखिए हमने पूरा सिलेबस आपको लिखवा दिया था फर्स्ट पेज में। इससे क्या होगा, आपको समझने में सुविधा होगा कि कौन सा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, कौन सा कंप्लीट हो रहा, टिक भी मारते जाओगे और खुद भी समझ पाओगे क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या पढ़ाई नहीं हो रहा। हर सब्जेक्ट में पहले हमने सिलेबस आपको समझाया है। भाइयों और बहनों, देखिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं जीएसटी से, इनडायरेक्ट टैक्स से। देखिए टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करें। कोई डायरेक्ट टैक्स अभी आप पढ़ गए सेम 4 में, तो थोड़ा नया कुछ किया जाए, क्रिस्पी क्रंची हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करें। भाइयों और बहनों, आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं। हम एक चैप्टर आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे। ऐसे करके पढ़ाई हम लोग आराम से कंप्लीट कर लेंगे। टैक्स बहुत ही ईजी है। सबसे पहला चैप्टर हम आपको कराने आ रहे हैं यूनिट 3 वाला। यूनिट 3 का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। तो आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, इंट्रो टू क्या बताइए, जीएसटी। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का बुक में पहला ही है, स्टार्टिंग ही इसी से। रेडी? कॉपी का दरकार नहीं पड़ेगा क्योंकि थ्योरी है पूरा। बात समझिए, कोचिंग का जो बुक है उसी से आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब बंद कर दीजिएगा, रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। बाप रे बाप। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी बाबू, देखिए कितना मार्क्स आएगा इससे बताइए, 5 मार्क्स। सम्स आएगा कि थ्योरी आएगा बताइए? थ्योरी। क्या आएगा? थ्योरी। पूरा कॉन्सेप्ट का गहराई में आपको अभी डाल देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। भाइयों और बहनों, टैक्स क्या होता है, टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स का क्या मतलब है, ये हम लोग को डिटेल में अभी सीखना है कि टैक्स क्या है, टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स का क्या मतलब है, वो हम लोग को पहले जानना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टैक्स? तो देखिए टैक्स रियल लाइफ सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। टैक्स रेफर्स टू द कंपल्सरी बर्डन विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक फॉर द सोशल वेलफेयर। टैक्स क्या है? तो टैक्स एक जबरदस्ती का बोझ है। कैसा बोझ है बताइए? जबरदस्त। टैक्स कोई अपना मन से नहीं देता है, टैक्स एक जबरदस्ती का बोझ है। जो कौन लगाता है बताइए? गवर्नमेंट लगाता है। किसका ऊपर? हम लोग और आप लोग का ऊपर। किस लिए? हम लोग से पैसा लेकर के समाज का सेवा होता है। बोलने के लिए बात है ये सब। समाज का क्या होता है बताइए? सेवा। तो टैक्स इज द कंपल्सरी बर्डन विच इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक फॉर द सोशल वेलफेयर। ठीक है ना? ये स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं हम लोग। टैक्स क्या है? तो टैक्स एक जबरदस्ती का बोझ है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा टैक्स का गहराई में चले जाएंगे हम लोग। टैक्स कैसा? टैक्स अपना मर्जी से देते हो ना, जबरदस्ती। टैक्स इज द वॉलेंटरी पेमेंट और कंपल्सरी पेमेंट। इंग्लिश में बोलिए, वॉलेंटरी की कंपल्सरी? बोलो ना बाबा। देखिए आप लोग में जो लोग बंगाली वर्जन से हो आप लोग बांग्ला में लिखोगे, और जो लोग इंग्लिश वर्जन से हो आप लोग इंग्लिश में लिखोगे थ्योरी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझोगे तब ना लिखोगे। तो कॉन्सेप्ट को एकदम खोज जाइए, कॉन्सेप्ट में भींग जाइए। जल्दी बताइए, टैक्स क्या है? वॉलेंटरी देंगे कि जबरदस्ती देंगे? सुनाई नहीं दे रहा बाबू? अपना मन से देते हो कि जबरदस्ती? टैक्स आदमी जबरदस्ती देता है, अपना मन से कोई नहीं देता है। याद रखिए, कोई नहीं। आप लोग में जितने लोग बैठे हैं, आप हो, हम हो, कोई भी आदमी हो, मेरा बात ही छोड़िए, बस समझे। तो हम लोग आप लोग में कोई भी आदमी टैक्स हम लोग नहीं देते हैं, जबरदस्ती देते हैं। जबरदस्ती कैसे देते हैं बाबू? जबरदस्त। इसीलिए टैक्स का नाम क्या है? टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट। कैसा पेमेंट बताइए? बोलो ना, कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स कितने तरह के होते हैं बाबू? टैक्स 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के बोलिए? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक क्या होता है बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला टॉपिक यही है हम लोग का बुक। भाइयों और बहनों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है सुनिए, डिफरेंस क्या है सुनिए। डायरेक्ट टैक्स वो होता है ना जिसके ऊपर लगाते हैं वही देता है। 5 पैसे बाबू। डायरेक्ट टैक्स वो होता है ना जिसके ऊपर लगाते हैं वही देता है। अगर आपके ऊपर लगाएंगे तो आप ही दोगे, आपका भाई का ऊपर लगाएंगे तो भाई ही देगा, बहन के ऊपर लगेगा तो बहन ही देंगी, माता जी के ऊपर लगेगा तो माता जी ही देंगे। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बोलिए? जिसका ऊपर लगता है वही देता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में 2 वर्ड होता है, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है इंसिडेंस। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्राइमरी बर्डन और इंसिडेंस का मतलब होता है फाइनल बर्डन। तो डायरेक्ट टैक्स में प्राइमरी बर्डन और फाइनल बर्डन दोनों एक ही आदमी के ऊपर पड़ता है। जिसका ऊपर प्राइमरी बर्डन होगा उसी के ऊपर कौन सा बर्डन होगा बताइए? फाइनल बर्डन। मतलब मेरा ऊपर अगर डायरेक्ट टैक्स लगेगा तो हम ही देंगे, और कोई देगा? बोलो, नहीं देगा। डायरेक्ट टैक्स जिसका ऊपर लगता है ना बाबू, वही आदमी देता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में लगाते हैं किसी और पे, देता है कोई और। इनडायरेक्ट टैक्स इज बोर्न बाय समवन एल्स बट पेड बाय समवन एल्स। आप लोग का लोकल लैंग्वेज में प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। आप लोग का उम्र में भी तो बहुत ज़्यादा होता है, प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। आप किसी और को प्यार करते हो, बेटा किसी और को प्यार करता है, वो बेटा किसी और को प्यार करता है। ऐसे करके पूरा चेन सिस्टम बना हो, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। और आप लोग तो अब उम्र हो गया, आप लोग क्या प्यार व्यार करिएगा, छोड़िए, अब ब्याह करिएगा डायरेक्ट, बस समझे ना। आप लोग का तो नहीं, अब तो 3rd ईयर में आ गए, आप क्या प्यार मोहब्बत, खत्म हो गया उम्र। इधर आइए। तो डायरेक्ट टैक्स
का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, पवित्र एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स बताइए? जो कि आप सेम 4 में पढ़ के आए हो गरम गरम, और फिर यहां भी पढ़ोगे थोड़ा सा। इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल GST। इनकम टैक्स हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब कौन से टैक्स है बताइए? डायरेक्ट टैक्स। पढ़ रहे तो स्टार्टिंग से ना पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से लेके पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल क्या बताइए? GST। बोलिए ना, GST क्या है नहीं है वो तो बताएंगे आपको 5-10 मिनट बाद। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स गाइस? डायरेक्ट और अभी आपको हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का 5 डिफरेंस बताते हैं। बुक पे 7-8 तो लिखा हुआ है, हम आपको 5 डिफरेंस बताते हैं। कितना डिफरेंस बताते हैं? 5 डिफरेंस बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट टैक्स और क्या बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स। पहला डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स का पहला डिफरेंस क्या है पता आपको? डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही आदमी के ऊपर लगता है। इसका मतलब क्या हो गया बताइए? जिसका ऊपर लगेगा ना वो ही देगा। मतलब मेरा ऊपर अगर डायरेक्ट टैक्स लगेगा तो हम ही देंगे, आपका ऊपर लगेगा तो आप ही दोगे। डायरेक्ट टैक्स जिसका ऊपर लगता है वही देता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बताइए? तो लगता है किसी और पे और देता है कोई और। लगता है किसी, तो लगाते हो किसी और पे, देता कोई और है। यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स में इसी ने, हेयर बर्डन फॉल्स ऑन द डिफरेंट पर्सन, लाइक इंपैक्ट इज ऑन समवन एल्स एंड इंसिडेंस इज ऑन समवन एल्स। यहाँ प्राइमरी बर्डन किसी और पे है, सेकेंडरी बर्डन कोई किसी और पे है। लगता है सेलर पे, देता है बायर। लोकल भाषा में समझिए, लगता है किसका ऊपर, देता कौन है? कैसे सर? कैसे सर? कैसे? आप हल्दीराम में गए हो कभी? बोलो हाँ कि नहीं, बोलिए ना हाँ कि नहीं। नहीं गए? ओके वेरी गुड। KFC में गए? KFC में नहीं गए? ओके वेरी गुड। आपको तो ना बोले तो क्या बोलेंगे? बोलिए गए हैं, वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट, हल्दीराम में जब आप गए होंगे तो देखिएगा, हल्दीराम में आप नाश्ता करते हो तो पैसा किसको देते हो? हल्दीराम वाला को। तो टैक्स किसको देना चाहिए? हल्दीराम वाला को। लेकिन वही टैक्स हल्दीराम वाला उस बिल में जोड़ के आपसे ले लेता है। क्या नाम से लिखा रहता है बताइए? GST। आप देखना उस पर लिखा रहता है SGST, CGST, वो सब पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। अभी शॉर्ट में पहले समझिए। GST रहता है ना जी। आप एक तो मोबाइल खरीदो, मोबाइल तो सबके पास है। कोई भी मोबाइल खरीदोगे बिल में देखोगे क्या लगा रहता है? GST होता है माय डियर स्टूडेंट। GST तो देना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, GST लगता है किसी और का ऊपर, देता कोई। तो GST मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का भी इसी ने, लगाते हैं किसी और पे, देता कोई और है। एकदम ये लाइन को रट लीजिए, लगाते हैं किसी और पे, देता कोई और है। वेरी गुड यार, क्या जीनियस हो। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो है ना बाबू, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट टैक्स जो है इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट। इसको कलेक्ट करना इतना आसान नहीं है इंडिया जैसे कंट्री में। इंडिया जैसे कंट्री में लगभग जितना आदमी एलिजिबल टू टैक्स है उसका 2% ही लोग टैक्स देते। पूरा आदमी तो टैक्स देता भी नहीं। क्या कि डायरेक्टली मांग रहे ना बाबू, तो डायरेक्टली कोई देने नहीं मांगे, घुमा के लीजिए ठीक दे देगा। डायरेक्टली मांगोगे कोई नहीं देगा। अभी अगर आपको हम बोलेंगे ना छुट्टी टाइम में कि आप लोग ना 2-2 रुपये करके काउंटर पे रख दीजिएगा, तो आपका मन में मान लीजिए साइड में रख दीजिएगा। हर चीज़ का हिंदी मीनिंग बोलना जरूरी है। काउंटर कहाँ है आप? जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर हम बोले कि 2-2 रुपये करके आप लोग काउंटर में मतलब साइड में रख दीजिए, मतलब बेइज्जती करवा दोगे कैमरा में। भाग यार, बोले डब्बा में रख दीजिएगा, इंग्लिश समझिए, काउंटर में रख दीजिएगा 2-2 रुपये करके। तो आपका मन में सवाल क्या आएगा बताइए? आपका मन में सवाल आएगा 2 रुपया क्यों? वाई? क्योंकि डायरेक्टली मांग रहे हैं ना बाबू, इसीलिए आप नहीं दे रहे हो। वही बेटा इनडायरेक्टली ले लेंगे आपसे, ठीक दे दोगे आप, बोला बुक के साथ। तो कोई भी चीज़ अगर इनडायरेक्टली लीजिएगा ना, आदमी दे दे। डायरेक्टली तो नहीं मांगता इंडिया में। हाँ तो ठीक ही बोले आप लोग। जैसे आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में जो लोग पढ़े हो ना, आप लोग देखिएगा गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में ना फीस होता है। तो प्राइवेट स्कूल वाला क्या है, हर चीज़ का बात में पैसा मांगता है। तो गार्जियन बहुत दुखी हो जाता है, गार्जियन बहुत डिप्रेस है। और कितना भी अच्छा गार्जियन क्यों हो, रिच से रिच, पुअर से पुअर गार्जियन हो, सब गार्जियन जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बहुत दुखी रहते हैं। क्या है, बात बोलेगा आज के प्रोजेक्ट देते हो, आज के यही देते हो, आज के वही देते हो, हिना देते हो, कल के तीना देते हो। ऐसे करके बहुत पैसा मांग लेता है प्राइवेट स्कूल में जो लोग पढ़ के। आपको पता होगा 15 अगस्त होगा तो आज ये ड्रेस खरीदना होगा, आज वो ड्रेस लेना होगा, आज हलवा लेना होगा, आज कल पूड़ी लेना होगा। बहुत पैसा मांगता है तो बहुत गाली देता है आदमी लोग प्राइवेट स्कूल वाला लोग को, चाहे आप कितने भी रिच बैकग्राउंड से हो। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में हैं वो लोग गाली नहीं देते। क्या है बोलिए? वो लोग लगता है ना मेरा स्कूल बहुत कम पैसा लिया, जबकि उसका स्कूल बहुत पैसा ले लिया। 15 अगस्त में लड्डू खिलाता है, उसका भी पैसा जोड़ के ले लिया। सरस्वती पूजा में पूड़ी खिलाता है, उसका भी पैसा जोड़ के ले लिया। हर एक चीज़ का पैसा जोड़ के ले लिया, लेकिन इनडायरेक्टली लिया तो आपको फील नहीं हुआ। डायरेक्टली मांग रहा था आपको बुरा लग रहा। आपका कॉलेज,
आप कॉलेज नहीं जाते, कॉलेज बोला मत आओ, कोई दिक्कत नहीं हो, पैसा दे दो बाबू। पूरा कॉलेज पूरा साल भर का पैसा जोड़ के आपसे ले लिया। तो आप लोग जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, आप लोग प्राइवेट कॉलेज को देखते हो, आपको लगता है बाप रे, इन लोग का तो फीस ज़्यादा है, हम लोग तो फीस बहुत कम है। लेकिन आपका कॉलेज को उतना भी नहीं लेने का है, इनडायरेक्टली लोगे ना, आदमी को फील नहीं होगा। तो डायरेक्ट टैक्स जो है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट, स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया, एंड द इनडायरेक्ट टैक्स इज वेरी इजी टू कलेक्ट। आराम से अभी देरी हो आपको क्लास में, देखिए पूरा एकदम एंट्री मार दे रहा, धूम मत गदर टू कर दे रहा। तो बताइए पूरा, अभी तो टाइम भी दे रही है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना माय डियर स्टूडेंट, कैसे कलेक्ट होगा बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना बहुत ईजी है। क्या है, यू आर कलेक्टिंग दिस नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर बट अलॉन्ग विद द गुड्स दैट दे आर बाइंग। आप पानी खरीद रहे हो, पानी खरीद के लाए हो ना बाबू, खरीद के लाओ कि फ्री में मिला, खरीद के लाए, टैक्स दे के आए हो आप, जीएसटी दे के बैठी है बच्ची, जीएसटी दे के बैठी। आप लोग में सब बात समझे ना। एक तो पानी का बोतल लेके आए ना, जीएसटी पे किए, ये मार्कर हम यूज कर रहे हैं, हम टैक्स दिए, कौन सा टैक्स दिए बताइए, जीएसटी। तो भाइयों और बहनों, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, इसको इजी टू कलेक्ट, इसको क्या बताइए, डिफिकल्ट टू कलेक्ट। कॉन्सेप्ट पहले समझिए, बैकग्राउंड, फिर तो पढ़ना है, जीवन भर पढ़ा हुआ पढ़ाई। उसके बाद तीसरा में आइए, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो सबसे बड़ा फर्क क्या है, डायरेक्ट टैक्स में ना चोरी बहुत होता है बाबू। क्या बहुत होता है, चोरी। इसको बुक में मेरे सब लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टैक्स इवेशन। डायरेक्ट टैक्स में लोग चोरी बहुत करते हैं। ब्लैक मनी सबसे ज्यादा क्रिएट होता है डायरेक्ट टैक्स से। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, ब्लैक मनी डज नॉट मीन गांधी जी का कलर काला होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, ब्लैक मनी मतलब कमाते तो हो पर दिखाते, छुपा के रखते हो। कैसे रखते हो, छुपा के रखते हो। तो डायरेक्ट टैक्स में आदमी छुपाता बहुत है, इसीलिए डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का चोरी होता है। और डायरेक्ट टैक्स जो है ना, उसमें इवेशन बहुत होता है। इवेशन मतलब चोरी, माँ डायरेक्ट टैक्स चोरी कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स चोरी कर। इंडिया में लोग टैक्स चोरी के लिए कितना आदमी के ऊपर तो छापा मार दिया इनकम टैक्स वाला लोग। डायरेक्ट टैक्स लोग चोरी बहुत करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स यू कांट स्किप। इनडायरेक्ट टैक्स आप स्किप नहीं कर सकते। काहे, आप खाना खाना छोड़ दीजिएगा बताइए, आप बैग लेके आए हो ट्यूशन, उस पर आप जीएसटी दियो। ड्रेस पहने हो, शर्ट पहने, हम जीएसटी दिए। ए सर हम तो टी शर्ट पहने, आप भी जीएसटी दिए बाबा, आप लोग भी जीएसटी दिए। हर एक चीज में आपका जितना भी डोमेस्टिक लाइफ का सामान है, ऑलमोस्ट चीज में आप जीएसटी दे रहे हो। ऑलमोस्ट चीज में, चप्पल पहन के आए हो जीएसटी दियो, जूता पहन के आए हो जीएसटी दियो। जो चीज भाई जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो। आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप खाना खाना छोड़ दीजिए, टैक्स देना बंद हो जाएगा। माचिस खरीदे हो ट्यूशन के बाद, माचिस खरीदोगे, अभी माचिस वाला बच्चा आया नहीं बस तो माचिस खरीदेंगे ना, तो माचिस में भी आप देखोगे ₹1 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। माचिस का दाम कितना है, 1 रुपया कि 2 रुपया, 1 रुपया है। उसमें भी देखिएगा लिखा, फुल नॉलेज ब्रो, फुल नॉलेज। उस 1 रुपया का डब्बा में देखिएगा लिखा रहेगा MRP ₹1 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सब चीज लिखा हुआ मेरा बुक में, ये वाला, खाली आपको एक बार पढ़ना है। उसके बाद आइए चौथा पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना बाबू, वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ओ माय गॉड, कैसा नेचर का, प्रोग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स किसका होता है बताइए, रिग्रेसिव। अब दोनों में फर्क क्या है बोलिए तो, ये प्रोग्रेसिव, ये रिग्रेसिव क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स जो है ना इंडिया में, वो प्रोग्रेसिव मतलब हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स, नो इनकम नो टैक्स। हाई इनकम, लो इनकम, नो इनकम नो टैक्स। लेकिन रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है बताइए, रिग्रेसिव का मतलब होता है वॉट एवर बी योर इनकम यू पे द सेम टैक्स। जैसे कि जीएसटी, आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो ना, तो एक गरीब आदमी भी कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाएगा तो उसको 10 रुपया ही पड़ेगा। कितना दाम है कोल्ड ड्रिंक का बताइए, छोटा वाला बोतल का 20 रुपया, चलिए 20 रुपया, ओके। गरीब आदमी भी कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे तो 20 रुपया ही पे करोगे, और करोड़पति भी कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा तो 20 रुपया ही पे करेगा। इसका मतलब एवरीबडी इज पेइंग द सेम टैक्स वॉट एवर बी द लेवल ऑफ इनकम, सो इट इज कॉल्ड रिग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स जो इंडिया में है, मतलब जीएसटी जो इंडिया में है, वो क्या है, प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है, बोलो बोलो ना। ये सब टैक्स का टर्म्स है, ध्यान से बताइए, प्रोग्रेसिव कि रिग्रेसिव। और डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव क्या है बोलिए तो, ज्यादा कमाइएगा ज्यादा दीजिएगा, कम कमाइएगा कम दीजिएगा, नहीं कमाइएगा नहीं दीजिएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या बताइए, कमाओ चाहे ना कमाओ, देना पड़े यस। और पांचवा पॉइंट में एग्जांपल लिख दीजिएगा। एग्जांपल मतलब डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। क्या बाबू, जीएसटी। लिखना नहीं पड़ेगा, मैं बुक में सब लिखा हुआ, आप खाली एक बार सुन लीजिए। जीएसटी क्या होता है, अब जीएसटी के बारे में बताएंगे, बात समझिए। अब जीएसटी हीरो का एंट्री हो रहा है। आपका सिलेबस में क्या है बताइए, डायरेक्ट टैक्स तो आप सेम 4 में ही पढ़ लिए थे, इनडायरेक्ट टैक्स आज आप सेम 5 में पढ़ेंगे, तो जिंदगी में बहुत बड़ा मूवमेंट में आ गए आप।
इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे आप रियल लाइफ का पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ये सब तो चीज़ तो हम लोग का लाइफ में होता ही है। तो डिफरेंस समझ गए ना? पहले बताइए टैक्स हम की पॉइंट्स पूछ रहे हैं, बताइए टैक्स वॉलेंटरी की कंपलसरी? बोलो ना बाबू, प्लीज बोलिए ना। टैक्स वॉलेंटरी की कंपलसरी? कंपलसरी। टैक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स? डायरेक्ट और वो कौन सा टैक्स है जो लगाते जिसका ऊपर है वही देता है, और वो कौन सा टैक्स है जिसको लगाते किसी और पे है देता कोई और है? अच्छा वो अच्छा इनकम टैक्स किसका एग्जांपल है? डायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी किसका एग्जांपल है? अच्छा वो कौन सा टैक्स है जिसको कलेक्ट करना बहुत इजी है? इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड। किसको कलेक्ट करने बहुत मुश्किल है? अच्छा वो कौन सा टैक्स है जिसको चोरी ज़्यादा होता है, इसका चोरी नहीं हो पाता है? और वो कौन सा टैक्स है जो प्रोग्रेसिव है और जो रिग्रेसिव है? कंप्लीट। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से बाबू देखिए शुरू होता है जीएसटी का। खाली इंट्रोडक्शन बताएंगे। जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स गवर्नमेंट सर्विस। बाप रे बाप, मानना पड़ेगा बाबू, गवर्नमेंट सर्विस इंडिया। बाप रे, पूरा पागला कोई दिच्छो तो तुम्हें। देखिए कोई महान आदमी बोला है कि अगर अच्छा नहीं बोल पाते तो मत बोलिए, गलत गलत बोल के बदनामी कर ले रहे। अच्छा वो कैमरा का माइक उधर तक नहीं तो बेइज्जती हो जाता। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहाँ हो आप, कहाँ हो आप? इधर से ही कोई बच्चा बोला था, आप कौन बोला था एग्जैक्टली याद? जीएसटी का फुल फॉर्म था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। था नहीं है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या बताइए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात समझे ना? तो अच्छा हुआ हम इसको बोल के आगे बढ़े। अगर सपोज मान लीजिए हम ये अज्यूम कर लेते कि जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा और हम आगे पढ़ा देते, और आप इंटरव्यू में जाते बोले जीएसटी फुल फॉर्म क्यों है? बोला गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। मतलब कोথায় ट्यूशन पढ़ रहा था भाई? इधर एक गली में। इधर आओ, जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए जल्दी। सिर्फ जीएसटी का बात बताएंगे। देखिए इधर देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या? बोलो ना प्लीज, ये बोलो, जोर से बोलो बाबा। यस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा पॉइंट वहां कहा देख रहे हो? इधर देखो तो बुक में लिखा ही हुआ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ना वो 1 जुलाई 2017 में आया था। ओ माय गॉड, कब आया था? 1 जुलाई 2017। सब लिखा हुआ है बुक में, खाली आपको हम समझा रहे हैं। और सुनो, जीएसटी जो है ना बाबू, जीएसटी का जो लॉ है इंडिया में वो 1 जुलाई 2017 को आया था। और जैसे फेयर लवली के साथ क्या बोलता है कंपनी? त्वचा निखारे 4 हफ्तों में। जैसे डव के साथ कंपनी क्या बोलता है? सॉफ्ट त्वचा के लिए क्या लगा है? डव। मतलब अगर आपका चेहरा बिहार का रोड जैसा है और उसको एकदम सॉफ्ट करना है तो क्या लगाना होगा बताइए? डव। वैसे ही गवर्नमेंट एक मार्केटिंग स्लोगन दिया था, 1 नेशन 1 टैक्स। 1 नेशन 1 टैक्स, तार माने कि जीएसटी। बहुत सारा टैक्स था पहले इंडिया में। इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स था, एंट्री टैक्स था, सर्विस टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था। इस सब टैक्स को हटा के एक तो टैक्स। मूवी देखने गए थे आप लोग गदर? कोई देखा है आप लोग में से? नहीं देखा? तो उस गदर मूवी को देखे होंगे, उसमें भी आप टैक्स दिए। कौन सा टैक्स बताइए? जीएसटी। तो बात समझे ना? 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 नेशन। और इसीलिए क्या आया इंडिया में? जीएसटी। इनकम टैक्स तो था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था इनकम टैक्स में, क्योंकि पूरा इंडिया में इनकम टैक्स था। लेकिन ये जीएसटी नहीं होने के कारण अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्स था, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता था लोगों को। तो पूरा दुनिया में, पूरा इंडिया में एक टैक्स लाने के लिए 1 जुलाई 2017 का वो खूबसूरत सा दिन जब क्या आया था बताइए? जीएसटी। तो जीएसटी केम ऑन कौन सा डे बताइए? 1 जुलाई 2017। एंड इट इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बोलिए हाँ कि नहीं? उसके बाद तो बताइए क्या ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है कि नहीं होता है? होता है। और ये किस पे अप्लाई होता है? दिस इज एप्लीकेबल बोथ ऑन गुड्स एंड सर्विस। याद रखिएगा, जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे तो मेरा ऊपर भी क्या लगेगा? जीएसटी। लेकिन आप सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन इफ आई हैड टू पे द जीएसटी, हम पैसा किससे कलेक्ट करते? आपसे। किससे लेते हैं? आपसे। अगर हमको जीएसटी देना पड़ेगा दोस्तों, कसम खा के बोल रहे तो हम पैसा किससे लेंगे? आपसे लेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। सोच के देखिए, कसम खाए चाहे नहीं, लेंगे किससे? आपसे लेंगे। अगर हमको जीएसटी देना पड़ा किसी दिन, मान लीजिए ऊपर वाला ना करे, अगर जीएसटी देना पड़ा तो किससे लेंगे पैसा? आपसे लेंगे। जो लोग पढ़ रहा होगा ट्यूशन बेटा वो लोग से वसूल कर लेंगे। ये तो प्रैक्टिकल बात है, इसमें आप इसको मजाक में मत लीजिए। कोई भी बिजनेसमैन यही करेगा, हम भी वही करेंगे। जो लोग आप लोग में जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, देखते हो ना वहाँ पे ट्यूशन का फीस में लिखा रहता है इंक्लूडिंग जीएसटी या एक्सक्लूडिंग जीएसटी। वो फीस लगेगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर भी किस में आता है? जीएसटी। सर्विस पे भी जीएसटी लगेगा, गुड्स पे भी जीएसटी लगेगा। यू आर बाइंग द मोबाइल फोन, यू आर ऑल्सो पेइंग द जीएसटी। एंड यू आर गोइंग टू द ब्यूटी पार्लर। आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हो
तो ब्यूटी पार्लर जो लोग जाते हो, जो लोग मतलब आप लोग कहा जाइएगा भाई, लड़का लोग क्यों जाइएगा, एक दूसरे को देख रहे हैं आप लोग क्यों जाइएगा, जो लड़कियां जाते हो आप लोग ब्यूटी पार्लर, तो आप लोग भी टैक्स देते हो। कौन सा बताइए, जीएसटी। सर हम लोग का पाड़ा वाला में तो नहीं देते, बस पाड़ा वाला में कहाँ से देंगे, पाड़ा वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आप जीएसटी नहीं देते हो। जैसे कोचिंग हम लोग का पाड़ा वाला कोचिंग है तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसीलिए जीएसटी देना पड़ता है क्या, नहीं। अगर देना पड़ेगा तो किससे लेंगे, आपसे। किससे लेंगे, आपसे। तो बताइए जीएसटी सिर्फ गुड्स पे लगता है, सिर्फ सर्विस पे लगता है, या दोनों पे? बोलिए ना प्लीज, कम ऑन, ऐसा मत करो। यस, दोनों पे लगता है। उसके अच्छा, इसको ना जीएसटी को सुनो, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं इंडिया में। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बुक में सब लिखा हुआ, बुक से अगला दिन पढ़ाएंगे, खाली आज कॉन्सेप्ट समझाइए। जीएसटी को ना आप घर खुद से भी रीडिंग कर सकते हो, मेरा बुक में दिया हुआ है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं, मतलब क्या बोली तो, जैसे हम बंगाल में हैं और सर्विस दे रहे मान लीजिए बिहार का कोई स्टूडेंट को, तो जीएसटी कहाँ चार्ज होगा, बंगाल में चार्ज होगा कि बिहार में? तो जीएसटी चार्ज होगा बिहार में। जीएसटी उस जगह चार्ज होता है जहाँ पे ये कंज्यूम होता है, जहाँ पर क्या होता है बाबू, कंज्यूम। इसीलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहते हैं इंडिया में। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मतलब जैसे मान लीजिए हम बैंगलोर के हैं और जो आदमी सर्विस ले रहा है वो मान लीजिए बिहार में सर्विस ले रहा है, तो टैक्स कहाँ लगेगा, बैंगलोर में कि बिहार में? बिहार में टैक्स लगेगा। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। उसके बाद इंडिया में जो जीएसटी है ना, वो डुअल मॉडल पे काम करता है। कौन सा मॉडल बताइए? डुअल मॉडल मतलब इंडिया में, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है और इंडिया में दीदी और दादा दोनों का चलती है। बंगाल में जो लोग भी रहते हैं वो लोग के लिए गवर्नमेंट का मीनिंग समझाना बहुत ही ईजी है। दीदी माने स्टेट गवर्नमेंट और दादा माने सेंट्रल गवर्नमेंट। मोदी बाबा, तो मोदी जी बोलने से कौन सा गवर्नमेंट आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दीदी बोलने से कौन सा गवर्नमेंट आ गया, स्टेट गवर्नमेंट। अभी देखो क्या है ना, जैसे बंगाल में आप एक रुक जाओ ना, 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। आप कोई भी सामान आप हल्दीराम का बिल देखना, जैसे बिल में देखोगे, अगर देखोगे बिल में 5% जीएसटी लगा हुआ है, तो देखोगे सीजीएसटी भी है। तेज हो, फुल फॉर्म पता नहीं, गली तेज, एसजीएसटी। अब इसका फुल फॉर्म मत बोल दीजिएगा प्लीज मत बोलो, नहीं मैं रहने दीजिए जवाब। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2.5% देखोगे सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। दोनों गवर्नमेंट बांट लेता है। थोड़ा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है जीएसटी का, थोड़ा पैसा किसको चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब आएगा, वो सब टाइप में पढ़ाएंगे। यूजीएसटी है, यूटीजीएसटी, ये आईजीएसटी है, ये सब पढ़ाएंगे कब में, किस में बताइए? ये सब आपको टाइप्स में पढ़ाएंगे। अभी टाइप्स नहीं पढ़ा रहे, अभी बस कॉन्सेप्ट बता रहे। इसको डुअल मॉडल बोलते हैं बाबू। कौन सा मॉडल बोलते हैं बताइए? इसको कौन सा मॉडल बोलोगे बताओ? व्हाई इट इज कॉल्ड डुअल मॉडल? Because both government collect, मतलब the amount collected in the form of GST is divided by both the government, state government as well as central government. थोड़ा पैसा दीदी ले लेते हैं, थोड़ा पैसा दादा ले लेते हैं, इसीलिए इसी को बोलते हैं डुअल मॉडल। कौन सा मॉडल बताइए? तो हम आपसे पूछ रहे, प्लीज हमको बताइए, फिर आप लोग चले जाएंगे अपना अपना घर। कहाँ चले जाएंगे? एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, बुक में है ये सब। इधर देखिए जल्दी, देखिए उसमें है ना टैक्स लगा हुआ है, हर चीज में जीएसटी है बाबा, हर चीज में जीएसटी है। देखिए अभी लोग पढ़े एक दफा रियल लाइफ दी जाओ, बस खाली फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बार बताइए, टैक्स वॉलेंटरी पेमेंट की कंपलसरी? सुनाई नहीं दे रहा बाबू, टैक्स वॉलेंटरी की कंपलसरी? 5 मिनट टाइम दीजिए प्लीज, 5 मिनट टाइम दीजिए। अच्छा, जीएसटी इज द एग्जांपल ऑफ विच टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट टैक्स। और बताइए, इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ विच टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। अच्छा सुनो ना, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड, बहुत रिस्की आंसर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा डेट में आया था बताओ? 1 जुलाई 2017। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है? होता है। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स खाली गुड्स पे लगता है या दोनों पे? गुड्स सर्विस दोनों पे। अच्छा, इसको जिस जगह से सर्विस दे रहे हो उस जगह पे टैक्स लगेगा, जिस जगह पे यूज कर रहे हो उस पे टैक्स लगेगा? जिस जगह पे यूज कर रहे हो उस जगह पे टैक्स लगेगा। इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। और सुनो, बात मत करो प्लीज, लास्ट लाइन बोल रहे। जीएसटी जो है वो सिंगल मॉडल पे काम करता है इंडिया में ना, डुअल मॉडल। स्टेट गवर्नमेंट भी लेता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है, और भी डिटेल में पढ़ाएंगे आपको अगले दिन। थैंक यू सो मच।